हमारे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अगर हम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही समझ लो कि एलेजी का मतलब क्या होता है। तो एलेजी का मतलब होता है सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग क्या मतलब होता है इसका? सैड सॉन्ग मतलब होता है यानी कि अ मॉर्निंग सॉन्ग, किसी की मृत्यु से दुखी होकर के गाया जाने वाला गीत मॉर्निंग सॉन्ग जो है वो क्या कहलाता है? एलेजी कहलाता है। मैंने क्या बताया? आपके जो भी डीरेस्ट या नीरेस्ट जो भी होते हैं उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जो भी गीत हम गाते हैं वो गीत हमारा क्या कहलाता है? एलेजी कहलाता है। दूसरी चीज, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जब राइटर ने इस एलेजी को लिखा था तो ये ओरिजिनल टाइटल इनका नहीं था, बल्कि रिटन के स्थान पर क्या शब्द था? रोट वर्ड था। क्या था भाई? रोट। एलेजी रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री एक देहात के लिए बोलते हैं। यहां पर कंट्री का मतलब देश नहीं होगा, यहां पर कंट्री का मतलब देश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? देहाती एरिया यानी कि देहात। हम रूरल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और चर्चयार्ड हम किसको कहते हैं? कब्रिस्तान के लिए कहते हैं। चर्चयार्ड क्या होता है? हमारा कब्रिस्तान। इसी को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं पर आपको अगर ग्रेवयार्ड लिखा हुआ मिले तो आपको भ्रमित नहीं होना। मैंने क्या समझाया कि एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और जिसको लिखा है एक ट्रांजिशनल पोइट हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रे। इसे आप थॉमस ग्रे भी पढ़ सकते हो चाहो तो, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसने लिखा? थॉमस ग्रे ने। और ये जो वीडियो है, ठीक है, वो एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलटी ग्रेड में एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की रखी हुई है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। मैंने क्या बताया? इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। मतलब पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से मतलब की फैक्ट ऑफ द पोएम। पोएम के सभी की फैक्ट रहेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पहले ही पार्ट में 1 से लेकर के 10 स्टेंजाज रखे जाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो में 11 से लेकर के 20 तक के स्टेंजाज होंगे, और तीसरी वीडियो में 21 से लेकर के 32, यानी कि टोटल 32 स्टेंजा की पोइम है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, और एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों का टीजीटी का बैच रनिंग है, यानी कि चल रहा है। और कोई भी इच्छुक अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हो टीजीटी इंग्लिश का लिटरेचर का बैच, जो कि सिर्फ 999 में है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये नया बैच है। और नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, हम आपको जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी सब, और लाइव क्लास चलेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है? सरस्वती कोचिंग सेंटर का ही ऐप है, उस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहां पर हैं। कितने? अब देखिएगा यहां पर क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं 999 रुपए में, वो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। सबसे पहली चीज ये है कि प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी हमारे अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबका आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा। और दूसरी चीज इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें मीटर और स्टेंजा फॉर्म ये सब कवर कराए जाएंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको कवर कराया जाएगा, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कराया जाएगा, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट। साथ ही साथ जो हमारे 4 राइटर्स हमारे टीजीटी में लगे हुए हैं, जिसमें आपके विलियम शेक्सपियर, जॉन गॉल्सवर्दी, ठीक है, जॉन मिल्टन और विलियम बर्ड्सवर्थ, ये चारों राइटर आपको बेहतरीन तरीके से ये भी कवर होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अपनी पोएम की ओर मूव करते हैं। पोएम में सबसे पहले, पोएम को पढ़ने से पहले इसके एग्जाम पॉइंट समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया, इसमें यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले समझिएगा कि इस पोएम को, 1 मिनट भाई, हाँ अब ठीक है। इस पोएम में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि द पोएम्स ओरिजिन्स
इस पोएम का जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, आर अननोन, वो अच्छे से नहीं पता है, आर अननोन। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। बट लेकिन इट वॉज पार्टली इंस्पायर्ड, लेकिन इसका कुछ आंशिक रूप से इंस्पायर्ड है किससे? ग्रे के थॉट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड बेस्ट। जब इनके जो टॉमस ग्रे थे, उनके जो विचार थे, उनके विचारों से ऑफ द डेथ ऑफ द पोइट, एक पोइट थे रिचर्ड वेस्ट, उनकी मृत्यु से प्रभावित होकर के, दुखी होकर के टॉमस ग्रे ने इस कविता को लिखा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, इस पोएम को कब लिखना इन्होंने शुरू करा था? 1742 में लिखना शुरू करा था। तो देखिएगा, यहां से दूसरा पॉइंट अच्छे से समझिए। टॉमस ग्रे ने स्टार्टेड, शुरू करा राइटिंग, लिखना, और इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो हमारी इलेजी है उसको लिखना कब शुरू करा? तो ये डेट ध्यान बनाए रखना, 1742 में लिखना शुरू करा। लिख करके भाई कंप्लीट कब कर दिया? तो लिख करके इन्होंने जो कंप्लीट किया है वो 1750 में लिख करके कंप्लीट कर दिया, और उसके अगली साल 1791 में इसको सबसे पहली बार पब्लिश करवाया, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1751। बोलो इतनी बात हमको क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, तो ये तीनों डेट ध्यान बनाए रखना, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं। 42 में लिखना शुरू करा है, 50 में लिख करके समाप्त किया, और 51 में इसको, इस पोएम को सबसे पहली बार पब्लिश करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला की पॉइंट है। अगर अगले की पॉइंट की हम बात करें तो ओरिजिनली टाइटल हमने क्या बताया? जब थॉमस ग्रे ने इस पोएम को लिखा था, इस इलेजी को लिखा था, तो उस समय ये टाइटल नहीं था, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नहीं था, बल्कि क्या था? तो ओरिजिनल इसका जो टाइटल था वो क्या था? स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बड़े ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्या था? यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ओरिजिनल टाइटल। कभी कभी अनादर टाइटल आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसका अनादर टाइटल क्या है? किसका? फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का। अगर आपसे फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का अनादर टाइटल पूछे तो तुरंत आपको बता देना है स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। द पोएम वाज कंप्लीटेड व्हेन ग्रे वाज लिविंग। और ये पोएम कब कंप्लीट की गई? जब थॉमस ग्रे वाज लिविंग, रह रहे थे, नियर दी चर्च, एक चर्च थी सेंट गाइल्स स्टॉक पोजिस। ठीक है, तो सेंट गाइल्स स्टॉक पोजिस के पास में जब ये रह रहे थे तो उसी समय इन्होंने इस पोएम की रचना की। दूसरा अगला की पॉइंट है कि इसमें टोटल स्टेंजा कितने हैं? बोले 32 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में लाइनें कितनी हैं? तो प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला, अच्छा, जो राइमिंग स्कीम है प्रत्येक स्टेंजा की वो क्या है? ए बी है, यानी कि पहली लाइन जो राइम करेगी वो तीसरी से, और दूसरी राइम करेगी वो किससे? चौथी से राइम करेगी। तो राइमिंग स्कीम क्लियर हो गई। अब अगला देखो, इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, यानी कि इस पोएम में कौन से मीटर का यूज किया गया है? तो थॉमस ग्रे ने इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। कौन सा? आइम्बिक पेंटामीटर का। थॉमस ग्रे हैज यूज्ड आइम्बिक पेंटामीटर। किसका यूज किया है भैया? आइम्बिक पेंटामीटर का। इतना क्लियर है। अब अगला देखो, इट वाज सेंट टू हिज फ्रेंड होरेस वॉलपोल हु popularized the poem among London literary circles। ये चीज याद बनाए रखना। देखो, किसी भी चीज को प्रमोशन करने के लिए किसी ना किसी चीजों की आवश्यकता जरूर होती है। तो जब इन्होंने फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को लिखा, तब इस पोएम को, इस इलेजी को क्या करने के लिए? पॉपुलराइज करने के लिए, इसका प्रमोशन करने के लिए किसके पास भेज दिया? इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था होरेस वॉलपोल, उनके पास भेज दिया। और होरेस वॉलपोल ने क्या करा? इस पोएम को जितने भी लंदन के लिटरेरी सर्किल थी उनकी, उन सभी के बीच में इसको पॉपुलराइज कर दिया, यानी कि प्रसिद्ध कर दिया।
बात इतनी समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 1। ठीक है, पोएम को